हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं बलवंत पटेल आपका अपना यूट्यूब चैनल आरआरएम एग्जाम इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर आपके बीच में आज पुनः आया हूं और इससे पहले मैंने समास डाल दिया है दोस्तों और छंद का भी वीडियो पड़ गया है। आज संधि पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया था एक सीक्वेंस में रस, छंद, अलंकार, संधि और समास। समास मैंने डाल दिया है तो संधि डालना था, तो संधि के आज टॉपिक पे बात होगी गाइस। तो संधि क्या है इसके बारे में आप समझेंगे। संधि किसे कहते हैं, क्या है ये संधि, इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इसे कंजंक्शन कहते हैं। क्या गाइस कहते हैं? कंजंक्शन। ठीक, अब बातें क्लियर अगर की जाए तो संधि का आशय क्या होता है, तो संधि एक प्रकार का मतलब जोड़ होता है। क्या होता है गाइस? जोड़ होता है। इसी को कहते हो मेल, संयोग, या इसी को कह सकते हो समझौता। क्या कह सकते हो गाइस? समझौता। या इन सभी का एक बात एक ही शब्द में कह सकते हो कि एक तरह का वर्ण विकार। क्या कह सकते हो गाइस? एक तरह का वर्ण विकार। विकार का मतलब परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है, और आप ये भी कह सकते हो बदलाव हो सकता है। यानी जहां वर्णों में बदलाव होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का से जोड़ होता है समझौता। समझौता जैसा कि मैंने कहा भी आपको, अभी आप जानते होंगे पाक जल संधि आता है, दो देशों के बीच में बोला जाता है, जो श्रीलंका और भारत के मध्य में होता है, उसे पाक जल संधि कहते हैं। संधि का से समझौता होता है। जब तक भारत और पाकिस्तान बोल रहे हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य अगर इक्वेशन अच्छा है तो समझौता है, बट नहीं है तो कोई बात नहीं, अलग हो जाते हैं। तो समझौता का मतलब कि दो शब्द जब पास पास में मिलाया जाता है तो उन्हें अलग अलग प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारित ना करके उन्हें एक में जोड़कर एक मिला देने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। या एक नया शब्द बनता है उसे संधि। यानी प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय वर्ण का पहला अक्षर या वर्ण को जोड़ देने से संधि की उत्पत्ति होती है। और संधि का मतलब जोड़ होता है, जबकि इसका विलोम शब्द विच्छेद होता है। विच्छेद होता है। जैसे मैंने बोला आपसे गाइस विद्यालय, क्या बोला? तो विद्यालय का विग्रह क्या होगा, सॉरी विच्छेद क्या होगा? विद्याधन आलय। ये दो ऐसे शब्द हैं जो सार्थक शब्द बोले जाते हैं। विद्या का मतलब आप जानते ही हो, आलय का मतलब होता है जहां घर होता है, निकेतन गिरी शरण कहते हो। अगर अलग अलग दो पास पास शब्द को मिला देने से उनके पृथक पृथक या अलग अलग उच्चारित या उच्चारण ना करने पर उसे मिला देना, उच्चारित ना करके उन्हें एक साथ मिला देना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अगर इन्हीं को विद्या आलय ना बोलकर डायरेक्ट हम बोल दें विद्यालय तो कोई गलत नहीं है, अलग अलग उच्चारण। इसी को कहते हैं संधि और इसको कहते हैं विच्छेद। संधि विच्छेद आप समझ होंगे, जैसे संधि विच्छेद वैसे समास और व्यास होता है। तो गाइस आप समझ गए होंगे संधि का आशय क्या होता है। अंग्रेजी में इसे कंजंक्शन कहते हैं, जोड़ कहते हैं। और यहाँ पर आप कह सकते हो इसका आशय जोड़ होता है, मेल होता है, संयोग होता है, या एक समझौता या एक तरह का वर्ण विकार होता है, इसे संधि कहते हैं। संधि की अगर देखा जाए तो भेद गाइस कितने होते हैं, भेद बोलो चाहे प्रकार बोलो, तो तीन प्रकार में हम इसे बांट सकते हैं। पहला गाइस होता है स्वर संधि, स्वर संधि कहते हैं आप। दूसरा होता है व्यंजन संधि, जो तीसरा होता है जिसे कहते हो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, यही संधि के भेद हैं, यही प्रकार है। स्वर संधि स्वरों के योग से जब बनेगा तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यदि किसी वर्ड का पहला अक्षर व्यंजन हो और दूसरा अक्षर व्यंजन या स्वर हो तो वहां व्यंजन, और जहां स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बने उसे विसर्ग कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद। पहला आता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गाइस गुण स्वर संधि, तीसरा होता है यड़ गुण संधि, यड़ स्वर संधि कह सकते हैं। चौथा जो होगा वृद्धि स्वर संधि। पांचवा होता है आयात।
स्वर संधि। तो जैसा कि आप गाइस जान ही रहे हो, यही 5 आपके इंपॉर्टेंट होते हैं जो स्वर संधि में है। यहां से क्वेश्चंस पूछे अब एग्जाम में अत्याचार आता है, स्वागत आता है एग्जाम में, कबींद्र आता है, विद्यालय आता है, पराधीन आता है, ठीक, स्वाधीन आता है, स्वच्छ आता है, ये सब चीजें यहां से पूछा है। व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते, लेकिन 4-5 ऐसे नियम इसमें हैं, ऐसे रूल हैं जो आपको बताना जरूरी है। वो चीज अभी बता रहे हैं। विसर्ग में भी 3 ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसको भी अभी बताएंगे। पहले एक छोटा सा समरी इन सब के बारे में बताने का प्रयास करूं। ये छोटा सा वीडियो आपके बीच में, मैं जानता हूं आप जानते हैं सब, बस एक रिकॉल रिवीजन के लिए एक छोटा सा वीडियो डालते हैं, 20-25 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहता है। इसमें हम पूरा लाने का प्रयास करते हैं, और जब किसी नियम, किसी विधि विधान को आप जब जान जाते हो तो आप स्वयं करने लगते हो। शब्द बहुत आपके पास शब्द होंगे, वो चीजें आने लगती हैं। वही चीज मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने समास दी है, वो भी बहुत शॉर्ट वीडियो है। उससे पहले मैंने छंद दी है, वो भी शॉर्ट वीडियो है। तो इन सबको आप फॉलो करिए, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और जहां तक है वीडियो शुरू से अंत तक दोस्तों देखने का प्रयास करिए, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे वीडियो में अगर जो भी मैं कुछ डाल रहा हूं तो है क्या चीज है, तो उसको आप जानने का प्रयास करिए। तो और शेयर करिएगा, वीडियो को जितना फैलाएंगे उतना जो है हम जल्दी से आपके सामने लाइव आ सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई किया जा सकता है। तो दीर्घ स्वर संधि अगर देखा जाए तो हमें मालूम है कि आप जब पढ़े होंगे तो मात्रा के आधार पे स्वरों को वर्गीकरण में बांटा गया, मात्रा के आधार पे। तो मात्रा के आधार पे गाइस मैंने आपको बताया है 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पे इसे 2 प्रकार के मानते हैं, जिसमें पहला होता है एक मात्रिक और दूसरा होता है द्विमात्रिक। एक मात्रिक को हर्ष कहते हैं, मूल कहते हैं, प्राकृतिक स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। छोटा, छोटी, छोटा और अभी एग्जाम में पूछा था प्राकृतिक स्वर किसे कहते हैं, तो वही मूल स्वर, वही प्राकृतिक स्वर कहते हैं, उसी हर्ष हुई एक मात्रिक को एक लघु स्वर होता है, मात्रा एक होता है। और दीर्घ को यानी द्विमात्रिक को इसी को कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं, इसी को कहते हैं गुरु कहते हैं। इसमें 2 मात्राएं होती है, ये संख्या 7 होती है, भेद 2 होता है। 7 और कौन सी? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, आय, ओ और आ, ये 7 होता है। लेकिन 7 में 3 और 4 के सीक्वेंस में हम बात करते हैं। इन 3 स्टार्टिंग में बड़ा, बड़ी, बड़ों को सजातीय वर्ण कहते हैं, जबकि लास्ट के 4 वर्ण को क्या कहते हैं? संयुक्त या विजातीय वर्ण कहते हैं। विजातीय सजातीय का आशय ऐसे होता है कि जहां समान स्वरों के योग से बनेगा उसे सजातीय, जहां असमान स्वरों के योग से बनेगा उसे विजातीय कहते हैं। समान स्वर जैसे छोटा, छोटा, बड़ा, छोटी, छोटी, बड़ी, छोटा वो बड़ा, यानी हर्ष मिलकर दीर्घ, हर्ष दीर्घ मिलकर दीर्घ, और दीर्घ हर्ष मिलकर दीर्घ, और दीर्घ दीर्घ मिलकर दीर्घ, यानी एक पे 4-4 सीक्वेंस शब्द मिलते हैं। जबकि ये आसमान, तो ए और ओ गुण में जाते हैं, जबकि आय और औ वृद्धि में जाते हैं। ये बात की बात, यानी हर प्रकार में, हर तरह से आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ या री भी शब्द बनेगा। री और री मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ी री बनाते हैं। ये चीजें भी इसी, तो ये 4 चीजें आपकी बनना जरूरी होता है, इससे डील करते हैं। इसी में विद्यालय, देवालय, शिक्षालय, पुस्तकालय सब इसी में आता है। कबींद्र, मुनींद्र, मुनीश्वर, ये सब इसी में आएगा। बड़ाओं से भानुदय, लघुत्तमा कहते हैं, सूक्त कहते हैं, सब इसमें री से आएगा। जैसे पितृणी, मातृणी, मातृनाम, पितृनाम, ये सब इसी में आता है। देख स्वर गुण का मतलब होता है क्वालिटी, और नाम इसमें ज्यादा आता है। इनमें ए बनेगा, ओ बनेगा और आर बनेगा, ये तीनों बनना जरूरत है। यानी छोटा बड़ा के साथ या छोटी बड़ी हो तो ए में, छोटा हो बड़ा हो तो ओ में, अगर री है तो अर में परिवर्तित हो जाता है। इनमें नाम आता है जैसे सुरेश, रमेश, दिनेश, गजेंद्र, महेंद्र, उपेंद्र, नरेंद्र, लंकेश, उमेश, राजेश, रजनी, ये सब चीजें किसमें आते हैं? गुण में आते हैं। इसी में आता है महोदय, भानोदय, सूर्योदय, ये सब इसी में आता है। चंद्रोदय, ओ का मात्रा भी इसी में आता है। अर में जैसे महर्षि, देवर्षि, सप्तऋषि, ये ऋषि, वो ऋषि, ये सब चीजें आती है जो ये ऋषि।
यड़ संधि या से शुरू होता है, इसीलिए इसमें या हो, वा हो या रा बनता है। इससे पहले अर्धवर्ण का होना जरूरी होता है। आधा अक्षर आता है, इसी में आता है अत्याचार, इसी में आता है प्रत्यय, इसी में आता है आपके प्रत्यक्ष, इसी में आता है आपके स्वागत, इसी में आता है मात्र ज्ञा, पिता ज्ञा, मात्र अनुमत, पितृ अनुमत, इसी में आता है, यड़ में ही आता है, जहां आधे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। हर हालत में या वा रा बनता है। वृद्धि शब्द में क्या बनता है गाइस? वृद्धि शब्द में अय बनेगा और औ बनेगा। जहां डबल मात्रा होंगे वहां वृद्धि होता है। मत एक एक दिन एक सदैव एक एक, ये सब चीजें किसमें आएगा? वृद्धि में। और इसी में बनता है महोषधि, मनोषधि, महोदारी, समुद्रमी, ये सब किसमें आता है? ये सब वृद्धि में आता है, जहां दो मात्राएं होती है, यानी ए और ओ बनता है। अयादि का मतलब कितने अक्षर है? हमें लगता है सब दो है, बाकी ये 3 अक्षर का है, इसलिए इसके जितने उदाहरण है सब 3 अक्षर। और यही एक ऐसा होता है जो आओ आओ, अय आय, इसमें जो बनेगा आओ बनेगा, आओ बनेगा, आय बनेगा, आय बनेगा, ये सब चीजें इसमें, यानी जिसमें कोई मात्रा ना हो, जैसे शयन, चयन, नयन, गायक, सायक, नायक, पावक, पावन, ये सब किसमें आएगा गाइस? आया। और 3 अक्षर का एग्जांपल जिसमें कोई हमें मात्रा का भेद नहीं होता। तो हमें लगता है समरी आपको मालूम हो गया होगा। एक शॉर्टकट, क्योंकि एग्जांपल में एग्जाम में तो ही एक एग्जाम देता है, जो ये चीजें पूर्ण चीजें मैं बताने का प्रयास किया हूं। जिन संधि में बड़ा आ, बड़ी बड़ा री बनता है उसे दीर्घ कहते हो। गुण में जहां ए औ और ए ओ और अर बनता हो। यड़ में या व रा के पहले अर्धवर्ण होना चाहिए। वृद्धि में जहां आए आओ ये बनता हो डबल मात्रा, और जहां पर आओ आओ आए आओ, गायक, पावक, सावक, नावक, ये सब चीजें किसमें आया। ये गाइस आपके थे स्वर संधि के समय थे। व्यंजन संधि, जहां पहला वर्ण व्यंजन, दूसरा व्यंजन या संधि, यानी पहला नियम ये कहता है कि यदि किसी वर्ग का पहला अक्षर काहू, चाहू, टाहू, ताहू, बाहू, इसी को कहते हैं अंतस्थ, उसी को कहते हैं स्पर्श या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। संख्या 5 25 होती है, 5 25, का चा टा ता पा, यानी का खा गा गंगा, चा 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 चा, टा 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 धा ता 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 ना, पा 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 मा, 5 25 स्पर्श व्यंजन। यदि इनके बाद इसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या आए या कोई स्वर हो, तीसरा चौथा वर्ण हो या कोई स्वर हो, तो इन्हीं वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, यानी का गा, चा छा जा, टा ठा डा, ता था दा, पा भा बा बन जाता है। क्या आप समझे? इसी वर्ग का यदि तीसरा चौथा या कोई स्वर आता है तो इसी वर्ग का तीसरा चौथा, जैसे मैंने कहा वागीश, वाक धनीश, मैंने कहा वागेश्वरी, वाक धनीश्वरी, इसी में आता है। ये सब चीजें गाइस आप देख लेना। सेकेंड रूल ये कह रहा है अब जाता है, अब धन जा बराबर अब से बच जाता है। ठीक, चलो अगला नियम ये कहता है यदि 6 अक्षर के पहले कोई स्वर, 6 अक्षर के पहले कोई स्वर हो तो चा को छा को चच में बदल दिया जाता है। जैसे मैंने बोला अनुच्छेद, विग्रह करोगे तो क्या बनेगा गाइस? अनुधन छेद। अनुधन छेद, छा के पहले छोटा हुआ आया, ये भी स्वर ही है, इसलिए छा के स्थान पे क्या होता है? चच। मैंने कहा आपसे विच्छेद, इसका गाइस हो जाएगा विधन छेद। बी छोटी मात्रा है छा के पहले, यानी छा अक्षर के पहले कोई स्वर आता है तो उसको चा को चच में बदल दिया जाता है। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम कहता है गाइस यदि मां अक्षर के बाद, मां बोले तो अर्धमा के बाद यदि अंतस्थ या रा ला हुआ और उसमें असंघर्षी सा 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 और हा वर्ण आए तो इस मां के स्थान पे अनुसार में बदल दिया जाता है। अनुसार बोले तो अंक में, अंक बोले तो केवल बिंदी जुड़ा, इसमें बदल दिया जाता है। इसी में आता है गाइस जैसे संसार, संसार का विग्रह क्या होगा? संधन। इसी में आता है संयोग, गाइस इसका हो जाता है समधन योग।
ये सब किसमें आएगा गाइस? ये सब आपके आएंगे माच में। यानी इसी में आता है संयोग, आता है संशय, आता है और आपका संसार आता है, संतोष आता है। ये सब किसमें आता है? मां अक्षर के बाद अगर 11 अलावा हा हा शा शा सा हा हो, अंतस्थ या उसमें व्यंजन हो, तो इसके बाद मां के अनुसार अंक आता है। ये एक नियम। नेक्स्ट नियम ये कहता है गाइस कि यदि ता और दा के बाद चा या छा आए तो तादा के स्थान पे आधा चा कर देते हैं। जैसे मैंने बोला उच्चारण, इसको कहते हैं उद्गम उच्चारण। ये पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है, दूसरा नियम ये तीसरा, चौथा नियम, पांचवा नियम ये कहता है यदि ता या दा अक्षर के बाद जा या झा आए तो तादा के स्थान पे आधा जा हो जाता है। जैसे सज्जन, सतधन झ। नेक्स्ट नियम में कहता है गाइस, छठवां नियम कि ता और दा के बाद टा और ठा आए तो तादा को आधा टा में बदल दिया जाता है। जैसे सटीका, सटीका, तो इसका होगा सतधन टीका, टटीका, तटधन टीका।